नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे डीएड SCMR सेकेंड सेमेस्टर पेपर 8 का यूनिट नंबर 4.1, जिसमें है कंसेप्ट एंड डिफिनेशन ऑफ एपिलेप्सी। कंसेप्ट एंड डिफिनेशन ऑफ एपिलेप्सी। मिर्गी की अवधारणा एवं परिभाषा। मिर्गी की अवधारणा एवं परिभाषा। मिर्गी की अवधारणा क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आप लोगों को। तो मिर्गी को अंग्रेजी में एपिलेप्सी कहते हैं। मिर्गी को अंग्रेजी में एपिलेप्सी कहते हैं। एपिलेप्सी शब्द ग्रीक भाषा के एपिलेप्सिया शब्द से बना है। एपिलेप्सी शब्द ग्रीक भाषा के एपिलेप्सिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ है दौरा या झटका आना। दौरा या झटका आना होता है। शरीर के अन्य भागों के समान मस्तिष्क भी रचनात्मक कोशिकाएं होती हैं। शरीर के अन्य भागों के समान मस्तिष्क में भी रचनात्मक कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। मस्तिष्क की इन कोशिकाओं में विद्युत संकेत या धारा पैदा करने की क्षमता होती है। इन्हीं विद्युत संकेतों के माध्यम से शरीर के दूरस्थ भागों से विभिन्न संकेत भेजे जाते हैं। हमारे शरीर में न्यूरॉन्स में आई हुई विद्युत चुंबकीय कमी के कारण ही हमें क्या होते हैं, मिर्गी के झटके महसूस होते हैं। अर्थात मस्तिष्क के जो विभिन्न कोशिकाएं होती हैं, उसमें आई हुई न्यूरॉन्स में आई हुई विद्युतीय चुंबकीय कमी के कारण जो समस्या होती है, उससे क्या होती है समस्या, मिर्गी के झटके और महसूस होते हैं। नेक्स्ट है, अब देखेंगे कि मिर्गी की परिभाषा क्या है। डेफिनेशन ऑफ एपिलेप्सी। डेफिनेशन ऑफ एपिलेप्सी, मिर्गी की परिभाषा। तो मिर्गी एक ऐसी विद्युतीय गड़बड़ी है जो मस्तिष्क के विभिन्न कोशिकाओं से निकलने वाली अनियमित आवेशों के कारण उत्पन्न होती हैं। ये विद्युत आवेश अचानक एवं बार बार होते हैं। इसी प्रकार अब नेक्स्ट बढ़ेंगे, मिर्गी के लक्षण क्या होते हैं। मिर्गी के लक्षण क्या होते हैं। तो मिर्गी के जिस प्रकार सभी प्रकार के बीमारियों या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके कुछ न कुछ लक्षण होते हैं। उसी प्रकार से मिर्गी के भी कुछ लक्षण होते हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला है, व्यक्ति अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। व्यक्ति अचानक जमीन पर गिर पड़ता है और उसकी शरीर तड़पने लगती है। दूसरा है, रोगी की शरीर में ऐंठन एवं तनाव होने लगता है। रोगी की शरीर में ऐंठन एवं तनाव होने लगता है। नेक्स्ट है, रोगी के मुंह से झाग निकलने लगता है। अर्थात इससे प्रभावित जो व्यक्ति होता है, या व्यक्ति हो या महिला जो भी हो, इससे जो प्रभावित होते हैं, जब उसके झटके आते हैं तो क्या होता है कि रोगी के मुंह से झाग निकलने लगता है। नेक्स्ट है, रोगी प्रायः बेहोश हो जाता है। अर्थात दौरे आने पर, हमेशा तो नहीं लेकिन कभी कभी क्या होता है, रोगी बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट है,
रोगी अपनी भाव-भंगिमा को कुछ क्षण के लिए खो देता है, अर्थात मिर्गी से जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं, जब उन्हें झटका आता है तो वह कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए क्या होता है, अपनी भाव-भंगिमा को खो देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रोगी को दौरा आने के बाद उसकी शरीर अत्यधिक शुष्क हो जाती है, अर्थात जब किसी व्यक्ति या बालक या बालिकाएं, तो जब वह उसको दौरा आता है, तब दौरा आने के बाद उसकी शरीर अत्यधिक शुष्क मतलब ढीलापन या बहुत ही सुस्ती आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, रोगी के मिर्गी आने के दौरान रोगी के शरीर में नीलापन आ जाना तथा पेशाब हो जाना इत्यादि क्रियाएं अपने आप हो जाती हैं, अर्थात जब व्यक्ति को मिर्गी आती है तो उस दौरान वह क्या होता है, उसका शरीर क्या में नीलापन या कालापन हो जाता है तथा पेशाब का हो जाना मतलब अपने आप पेशाब हो जाता है उसको। नेक्स्ट है अब इसके बाद, ये तो लक्षण ही खत्म हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे टाइप्स तो पूछा नहीं, फिर भी हम इस पर चर्चा करेंगे कि मिर्गी के कितने प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी, मिर्गी के प्रकार। तो पहला मिर्गी मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला है ग्रैंड माल एपिलेप्सी और दूसरा है पेटिट माल एपिलेप्सी। पहला है ग्रैंड माल एपिलेप्सी, दूसरा है पेटिट माल एपिलेप्सी। अब ग्रैंड माल एपिलेप्सी क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ग्रैंड माल यह मिर्गी रोग का एक गंभीर प्रकार है जिसकी 4 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। यह मिर्गी रोग का एक गंभीर प्रकार है जिसकी 4 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। पहला है आरा फेस, दूसरा है टॉनिक फेस, तीसरा है क्लोनिक फेस, चौथा है कोमा फेस। अब आरा फेस क्या होता है, इसके बारे में हम बताएंगे आप लोगों को। तो इस अवस्था में रोगी को आभास होने लगता है कि मिर्गी आएगी। इस चेतावनी का संकेत होते ही रोगी को कुछ असमान संवेदी अनुभूतियाँ होने लगती हैं। इस अवस्था में रोगी को अपनी सुरक्षा के लिए लेट जाने या बैठ जाने में सहायता मिलती है, अर्थात इस अवस्था में जब मिर्गी आती है तो मिर्गी से ग्रसित व्यक्ति को उसमें क्या होता है, उसके शरीर में कुछ क्या होते हैं, उसको चेतावनी होने लगती है, उसको आभास होने लगता है कि उसको मिर्गी आएगी और उसको अपने बचाव के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर बैठ जाना चाहिए या लेट जाना चाहिए जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। नेक्स्ट है टॉनिक फेज। इस अवस्था में रोगी के शरीर में ऐंठन होने लगती है। इस अवस्था में रोगी के शरीर में ऐंठन होना प्रारंभ हो जाता है तथा रोगी का शरीर कड़ा हो जाता है तथा रोगी अचानक कहीं भी जमीन पर गिर पड़ता है और आंखें जिस अवस्था में रहती हैं उसी अवस्था में रह जाती हैं, अर्थात इस अवस्था में रोगी की जो शरीर में मांसपेशियों में ऐंठन होती है तथा रोगी का शरीर कड़ा हो जाता है तथा रोगी अचानक जमीन पर गिर पड़ता है और वह जिस अवस्था में गिरता है
जैसे उसकी आँख खुली है तो खुली रहेंगी, बंद है तो बंद पड़ी रहती है। नेक्स्ट है क्लोनिक फेज। इस अवस्था में रोगी के शरीर की मांसपेशियां बारी बारी से सिकुड़ती और फैलती हैं तथा खींचती हैं। इस अवस्था में रोगी के अंगों में बार बार छटपटाहट होने लगती है और रोगी के मुंह से जबड़े कभी खुलते हैं तो कभी बंद हो जाते हैं। इस अवस्था में रोगी की जीभ भी कट जाती है। अर्थात क्लोनिक फेज अवस्था में जब इस प्रकार की मिर्गी आती है तो उसकी क्या होती है, शरीर में उसके शरीर के अंगों में छटपटाहट होने लगती है और उसके मुंह के जबड़े कभी खुले रहते हैं तो कभी बंद रहते हैं, जिसके कारण उस व्यक्ति के जीभ कट जाती है। नेक्स्ट जो प्रकार है वह है कोमा फेज। इस अवस्था में रोगी अचेतन अवस्था में चला जाता है तथा रोगी में चेतना कभी तुरंत आ जाती है लेकिन कभी घंटों बाद चेतना आती है तथा रोगी को चेतना आने के बाद भी उससे घटित घटनाएं उसे याद नहीं रहती है। अर्थात कोमा फेज अवस्था में क्या होता है कि जब इस प्रकार के दौरे आते हैं तो रोगी को कभी कभी क्या होता है कि तुरंत चेतना आ जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है उसे घंटों बाद होश आता है और उस दौरान उससे जो घटित घटनाएं होती हैं उसे कुछ याद नहीं रहता है। अब इसी प्रकार दूसरा जो प्रकार है वह है पेटिट माल। दूसरा है पेटिट माल एपिलेप्सी। यह मिर्गी भी कई प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार से है। पहला है जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक मिर्गी। जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक मिर्गी, इसे बड़ी मिर्गी भी कहते हैं। इस दौरे में व्यक्ति पूरी तरह बेहोश हो जाता है अथवा रोगी की आंखें कुछ समय के लिए खुली रह जाती हैं तथा लगता है कि वह किसी को एकटक देख रहा है। अर्थात इस प्रकार की मिर्गी को बड़ी मिर्गी कहा जाता है। इस दौरे में व्यक्ति क्या होता है, पूरी तरह बेहोश हो जाता है और जब वह बेहोश हो जाता है तो रोगी की आंखें क्या होती हैं, कुछ समय के लिए खुली रह जाती हैं तथा वह ऐसा लगता है कि किसी को एकटक देख रहा है। नेक्स्ट जो है एब्सेंस मिर्गी। नेक्स्ट है एब्सेंस मिर्गी। इसमें दौरे के समय व्यक्ति अपने वातावरण से कुछ देर के लिए अलग महसूस करने लगता है। इस दौरे के समय व्यक्ति अपने वातावरण से कुछ देर के लिए अलग महसूस करता है। जैसे वह कुछ बोल रहा है तो बोलते समय अचानक रुक जाता है और जब दौरा समाप्त हो जाता है तो वह बात जो होती है वहीं से शुरू करता है जहाँ से वह पहले शुरू कर रहा था। अर्थात एब्सेंस प्रकार की जो मिर्गी होती है, इस दौरे के समय व्यक्ति क्या होता है, अपने वातावरण को कुछ देर के लिए अपने को अलग महसूस करने लगता है। जैसे वह कुछ बोल रहा है तो बोलते समय अचानक रुक जाता है और जब उसका दौरा जब समाप्त हो जाता है, मतलब जब उसका दौरा आना या मिर्गी आना समाप्त हो जाता है तो वह अपनी बात को वहीं से शुरू करता है जहाँ से वह पहले शुरू किया। नेक्स्ट है मायोक्लोनिक मिर्गी। मायोक्लोनिक मिर्गी यह अधिकतर सुबह के समय प्रारंभ होती है या सुबह के समय ही आती है।
अर्थात इसमें क्या होता है, प्रायः बच्चे के हाथ से ब्रश, टूथपेस्ट इत्यादि सामग्री गिर जाती है और व्यक्ति चाहकर भी उसे नहीं रोक सकता। अर्थात मायोक्लोनिक प्रकार की जो मिर्गी होती है अधिकतर किस समय आती है, सुबह के समय आती है। और इसमें प्रायः क्या होता है कि बच्चे के हाथ से ब्रश तो उस समय, क्योंकि सुबह का जो समय होता है या तो शौचालय का शौच करने की क्रियाएं होती है या शौच करने के बाद की जो क्रियाएं होती हैं, ब्रश करने की क्रियाएं होती हैं, तो हो सकता है कि वह क्या ब्रश कर रहा हो तो ब्रश करते समय ब्रश या टूथब्रश इत्यादि सामान क्या होता है, जब उसको उस दौरान आ जाता है तो उसके हाथ से क्या होता है, ब्रश टूथपेस्ट गिर जाता है। और यदि वह चाहे कि उसे वह अपने हाथ में ले रहे तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति चाहकर भी उस सामग्री को या उस ब्रश को या उस टूथपेस्ट को नहीं रोक सकता है और उसके हाथ से वह सामग्री गिर जाती है। लास्ट में हमारा जो है एटोनिक मिर्गी, जो लास्ट में हमारा मिर्गी है वह है एटोनिक मिर्गी। इस प्रकार की मिर्गी जो होती है, इस प्रकार की मिर्गी या दौरे में बच्चे जमीन पर गिर जाते हैं। अर्थात एटोनिक प्रकार की जो मिर्गी होती है, इस प्रकार की मिर्गी आने के दौरान बच्चे क्या होते हैं, जमीन पर गिर पड़ते हैं। और यह दौरा एक बार शुरू होने के बाद बार बार होता है। अर्थात इस प्रकार की मिर्गी आने में बच्चे क्या होते हैं, या चल रहे हो या बैठे हुए हैं तो वह क्या करते हैं कि दौरा जब आता है तो वह ज़मीन पर गिर जाते हैं। यह दौरा एक बार, मतलब जब यह दौरा एक बार आया तो हो सकता है वह 2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद या 10 मिनट 10 मिनट के बाद यह दौरा बार बार आना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ हम मिर्गी के टाइप्स क्या है इसको भी हम लोग पढ़ लिए। अब ये टॉपिक यही समाप्त होता है। अब इससे संबंधित जो हमने पढ़ा है, इससे संबंधित आज हम कुछ आप लोग को क्वेश्चन देंगे। इसलिए बच्चों आप कॉपी और पेन को अपने सामने रख लीजिए या निकाल लीजिए और मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ उसको आप लोग नोट करिए। नोट करने के बाद उसका आंसर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेंगे, जिसे हम लोग मूल्यांकन करके बताएंगे आप लोगों ने कितना अच्छा पढ़ा है। तो पहला क्वेश्चन है कि मिर्गी की अवधारणा क्या है तथा इसके लक्षण क्या हैं, इसको लिखिए। एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, मिर्गी की अवधारणा क्या है तथा इसके लक्षण क्या हैं, इसको लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है मिर्गी को परिभाषित कीजिए तथा मिर्गी कितने प्रकार की होती है, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मिर्गी को परिभाषित कीजिए तथा मिर्गी कितने प्रकार की होती है, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। इसी के साथ आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। नेक्स्ट हम फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।